अब हम आपको चीन से आई कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप यही सोचेंगे कि अच्छा हुआ आप हिंदुस्तान में रहते हैं। चीन में कोरोना की ताजा लहर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है और चीन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। तेजी से बढ़ते कोविड के नए मामलों को देखते हुए चीन की राजधानी बीजिंग में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और शहर के कई पार्कों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ग्वांगझू और चोंगकिंग शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है और 50 लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी बीजिंग में पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है और शहर की जगह जगह लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। चीन में अब ऑफिस, बैंक या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए 24 घंटे पहले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरी दुनिया लॉकडाउन से बाहर आ चुकी है और लोगों ने महामारी के साथ जीना भी सीख लिया है, लेकिन चीन में अब भी कोरोना का खौफ बना हुआ है। 10 नवंबर को चीन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 29 अप्रैल के बाद से यह संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि 9 नवंबर को चीन में ओवरऑल कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 8 नवंबर को चीन में कोविड 8,335 नए मामलों के साथ दर्ज हुआ। इससे पहले 7 नवंबर को भी चीन में कोरोना के 7,475 मामले दर्ज हुए। यानी चीन में महामारी के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। राजधानी बीजिंग के करीब 2 करोड़ लोगों को रोजाना कोविड टेस्ट कराना पड़ता है और संक्रमण को रोकने के लिए बीजिंग के कुछ हिस्सों में प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। चीन में जब से कोविड के मामले बढ़े हैं, इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और चीन इस समय कई दशकों की सबसे धीमी विकास दर से गुजर रहा है। आईएमएफ के मुताबिक, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक अनुमान के मुताबिक, इस वर्ष चीन की विकास दर मात्र 3.2% रहेगी, जो कि पिछले वर्ष 8% से ज्यादा थी। ऐसे में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा और ये चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। सोचिए, जो कोरोना वायरस चीन से ही पूरी दुनिया में फैला था, उससे दुनिया लगभग छुटकारा पा चुकी है, लेकिन चीन में कोरोना वायरस अब तक गया नहीं है वहां से। कोरोना संक्रमण के चलते चीन में पाबंदियां भी अब सख्त हैं और इससे वहां की जनता भी त्रस्त हो चुकी है। इसलिए चीन में आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी ल्हासा में लॉकडाउन और कोरोना पाबंदियों से त्रस्त हो चुके लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए जिसमें सैकड़ों लोग सड़क पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इस भीड़ की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, ये भी खबरें मिली और खबरों के मुताबिक ल्हासा में पिछले करीब 3 महीनों से लॉकडाउन भी लागू है और इसी वजह से वहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो रोजगार के सिलसिले में मेनलैंड चीन से तिब्बत आए थे, लेकिन लंबे लॉकडाउन की वजह से इनके पास ना तो काम बचा है और ना ही पैसा। यही नहीं, इनके बाहर घूमने फिरने और ट्रेवल पर भी मनाही है। ऐसे में ये लोग किसी तरह अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इंतजार जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो ये लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते रहे। अब विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को कोरोना महामारी से निकलने में अभी और समय लग सकता है और ये बात आर्थिक संकट से गुजर रही पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और अब किसी तरह धीरे धीरे ये पटरी पे आ रही है। ऐसे में अगर चीन में लॉकडाउन लंबा खींचा तो यकीनन ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे।